नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली फीस केस अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स आमने सामने खड़े हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2 नोटिफिकेशंस रिलीज़ कर दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स को एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ी लेने से रोक दिया था। ऐसे में दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट और उन्होंने वह केस जीत लिया था और उन्हें राइट मिल गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि वह एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ी लास्ट ईयर की भी ले सकते हैं और इस साल की भी ले सकते हैं विद 15% डिडक्शन। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में ही फिर से अपील किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, और उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का पहले वाला डिसीजन है उस पर स्टे ऑर्डर्स लगाए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह केस ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब से दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली प्राइवेट स्कूल आमने सामने है, केस चल रहा है। ऐसे में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स ने एक प्ली फाइल करा है, एक दलील फाइल करा है, या फिर आप उसे सफाई भी कह सकते हैं। उन्होंने सफाई मांगी है ऑन फ़ी कलेक्शन, और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस इशू करा है। तो क्या है पूरा मामला, जो एक फ्रेश नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू करा है दिल्ली गवर्नमेंट को, मैं आज की वीडियो के थ्रू आपके लिए लाई हूँ। और यह जो इन्फॉर्मेशन है यह इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है और मैं आपको बताना चाहूँगी। द दिल्ली हाई कोर्ट इशूड notice to Delhi government in a petition filed by Union of Private Schools against a single bench decision that permitted the institutions to collect annual fee from students with a deduction of 15% on the total fee in lieu of unutilized facilities during the COVID lockdown. According to the petition filed by Action Committee Unaided Recognized Private Schools, which comprises more than 500 private schools in Delhi, the Directorate of Education has asked the schools to take the 15% cut on annual and development charges as well as tuition fee. The committee sought a declaration that the 15% reduction be made applicable only on annual and development fee and not on tuition fee. जी हाँ, अब जो फ्रेश प्ली फाइल की गई है उसका मामला यह है कि दिल्ली के स्कूल्स का कहना है कि जो फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से वह एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ी के रिगार्डिंग आया था कि उस पर 15% रिडक्शन के साथ स्कूल पेरेंट्स से फ़ीस ले सकते हैं इस साल की और पिछले साल की, जबकि ट्यूशन फ़ीस पूरी लेनी है वह तो दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद कहा था। लेकिन उनके फैसला आने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने तीनों के टोटल पर 15% रिडक्शन की बात करी है, जबकि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स का कहना है हमने ट्यूशन फ़ी की बात तो अपने उस केस में करी ही नहीं थी जो हम केस जीते थे। जो 15% रिडक्शन की बात करी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने वह एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ी के रिगार्डिंग करी थी, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यह कहा है कि ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ी तीनों को टोटल करके उसका 15% रिडक्शन करके पेरेंट्स से चार्ज करना है। In accordance with the High Court's order last month, private schools in the city are now permitted to retrospectively collect charges other than tuition fee for the collective year, for the academic year 2021, when the Delhi government had disallowed the collection of anything more than tuition fee. Schools are permitted to collect annual fee for 2021 with a deduction of 15% in 6 equal monthly installments, with the first installment collectible from June 10th. The plea argues that the tuition fee was never a subject of matter of the case heard by the single bench. If the interpretation of the directorate were to be accepted as correct, it would lead to schools being denied of charging 15% of tuition fee, which is equivalent to the entire development fee, which is expressly permitted by the single judge to be charged, reads the appeal filed by the schools. The division bench of Chief Justice D.N. Patel and Justice Jyoti Singh on Friday granted time to the Directorate of Education to file its response on the appeal and listed it for hearing on August 20th. An appeal filed by
The DOE against a single bench decision is also pending before the High Court. Challenging the order granted schools permission to collect 85% of the fee, the DOE had argued that every household has faced some kind of medical emergency during the pandemic, and the common man is diverting the hard-earned money towards a medical treatment. The additional financial pressure is uncalled for, it has argued. The schools are conducting online classes, which drastically reduce overheads like electricity, transportation, infrastructure maintenance, etc. How would a common man with his income at all-time low or no income in few cases survive this onslaught of additional financial burden, where he is already struggling to make his ends meet with the kinds of medical expenses like hospitalization, doctor's fee, life-saving drugs and medicines, and life-saving equipment like oxygen cylinder, concentrators, etc., the DOE has said in the appeal. On April 18 last year, the DOE permitted private schools to collect only tuition fee during the lockdown and said the annual and development charges can be charged from parents only on monthly basis after the completion of the lockdown period. On August 28, the government reiterated the April 18 order and clarified that no amount other than tuition fee be collected from the students. The single bench in a ruling on May 31st said that the amount payable by the students concerned will be paid in 6 monthly installments from June 10, while quashing the orders passed by the government on April 18 and August 28 last year with regard to collection of annual fee and development charges. The Private Schools Committee had earlier approached the court and argued before the single bench that the orders curtail the rights of educational institutions to fix their own fee, and the Education Department is being influenced by the dictates of the political establishment which aims to please the vote bank of parents. तो यह थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक पूरी जानकारी दिल्ली फ़ी केस के बारे में, दिल्ली फीस मामले के बारे में, जो कि इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और रोज़ाना कहीं ना कहीं ये मामला एक नया मोड़ ले रहा है। और इस संबंध में जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मीडिया में आती है, मैं आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए अगर आप बोलें कि केस इस समय क्या चल रहा है, तो केस इस समय मैं कहूँगी कि चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। दोनों तरफ के पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं, दोनों तरफ के लोग अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, और ऐसे में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पहले वाले ऑर्डर के बारे में पेरेंट्स को बताया है, उसमें उन्होंने टोटलिटी में 15% रिडक्शन की बात करी है, यानी कि एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी के। जबकि इन रियलिटी हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था, अपना डिसीजन दिया था, वो सिर्फ एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ी के रिगार्डिंग दिया था। 15% रिडक्शन के साथ ट्यूशन फ़ी पूरी लेनी थी। तो इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू करा है नोटिस दिल्ली गवर्नमेंट को, और दिल्ली गवर्नमेंट को उस पर रिस्पॉन्स देना है ऑन 20 अगस्त। आगे जब भी कोई और मीडिया रिपोर्ट आएगी किसी अच्छे बड़े न्यूज़पेपर में या किसी बढ़िया टीवी चैनल पर, वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और फ़िलहाल के लिए मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।